सिलेंडर के 75,000 सिलेंडर से ज़्यादा सिलेंडर जो है इसको उन्होंने जब्त किया। हज़ारों की तादाद में जो सिलेंडर्स हैं उनकी कालाबाजारी इस दौरान हो रही थी। इसमें काफ़ी लोग गिरफ्तार किए गए, कार्रवाई की हुई है। कुछ जो तेल कंपनियां जो डिपो थे उनकी कार्रवाई हुई। 3,000, 4,000, 6,000 में ब्लैक दिख रहा था। कमी हो गई थी उस समय, उस कमी का ही फायदा उठाते हुए सिलेंडर के दाम इतने बढ़ गए थे कि एथेनॉल की मात्रा बढ़ा दी जाएगी। हाँ, सरकार ने क्लियर किया है कि E20 से ज़्यादा के हमारे बढ़ाने के विषय। पश्चिम एशिया युद्ध के दौरान एक तरफ जहां गैस को लेकर देश में चिंता का माहौल था, वहीं कुछ लोग ऐसे थे जो इसकी कालाबाजारी कर रहे थे, और कालाबाजारी भी छोटी मोटी नहीं, बड़े स्तर पर कर रहे थे। ये बात खुद सरकार ने संसद के पटल पर अपने जवाब में स्वीकार की है। सरकार ने इस संबंध में क्या कहा है और क्या तथ्य हैं, बताएंगे हमारे सहयोगी अजीत खरे। अजीत जी, ये काफ़ी चिंता की बात है कि हज़ारों की तादाद में जो सिलेंडर्स हैं उनकी कालाबाजारी इस दौरान हो रही थी। सरकार ने एग्जैक्टली क्या कहा है, इस पूरी रिपोर्ट में फाइंडिंग्स क्या हैं? आज सवाल संसद में रखा गया था, राज्यसभा में, तो सुरेश गोपी जो राज्य मंत्री हैं, पेट्रोलियम राज्य मंत्री केंद्रीय, उन्होंने जो जवाब दिया उसमें ये बताया गया कि जो वेस्ट एशिया की जो जंग हो रही थी तो उसमें किस तरह सरकार ने जो गैस की क्राइसिस हो गई, आयात में भी कमी आई और जो लॉजिस्टिक प्रॉब्लम आ गई, तो उसमें किस तरह सरकार ने व्यवस्था की। उसमें ये भी बताया कि 1 मार्च 2026 से 15 जून 2026 तक के बीच में, इतने बीच में जब जंग चरम पे थी अपनी, बाद में ख़त्म हुई, तो उस बीच में सिलेंडर के 75,000 सिलेंडर से ज़्यादा सिलेंडर जो है जिसको उन्होंने जब्त किया। सरकार के अधिकारियों ने जो है, जो उस पर जिसकी शिकायत आ रही थी कालाबाजारी हो रही है, तो समझ लिए कि इससे इस संख्या से मालूम पड़ता है कि देश भर में कहाँ कहाँ लोग असामाजिक तत्व थे, आपदा में अवसर तलाशते हुए इस तरह कर रहे थे। और जाहिर सी बात है, इससे लोगों को, जो आम लोग थे, उनको कितनी क्राइसिस हुई समस्या की, उनको नहीं मिला, तो ये समस्या थी। और उस पर आज सरकार ने माना कि हाँ ये हुई। हालांकि ये भी बताया कि हमने किस तरह उपाय किए थे कि जिससे लोगों को सही समय से मिले और क्या क्या हमने व्यवस्था कर रखी थी। और इस संबंध में गिरफ्तारियां भी हुई। हाँ, इसमें काफ़ी लोग गिरफ्तार किए गए, कार्रवाई की हुई है। कुछ जो तेल कंपनियां जो डिपो थे उनकी भी कार्रवाई हुई, कुछ अधिकारी मैनेजर थे उनकी भी कार्रवाई हुई जो शामिल थे उसमें। कई लंबी चौड़ी कार्रवाई की है, तो बताया कि उन्होंने किस तरह की। और ये एक मतलब ये बड़ी चीज़ निकल के आई, सामने आई कि इस तरह की चीज़ें सिलेंडर जो मतलब आप समझ लीजिए कि एक जो सिलेंडर था उस समय, उस पर कितने 3,000, 4,000, 6,000 में ब्लैक दिख रहा था। तो समझ लीजिए इससे एक चीज़ें सामने आ रही थी जो है। यहाँ से आगे ऐसा ना हो, इसके लिए कुछ मेजर्स वगैरह उठाएं। हाँ, तो उन्होंने व्यवस्था जो पहले ही व्यवस्था कर रखी, तो जाहिर है उस व्यवस्था में लोग कमियाँ निकाल लेते हैं और कुछ गड़बड़ियाँ हो जाती है। व्यवस्था उन्होंने पहले की है। तेल जो विपणन कंपनियाँ वो अपनी व्यवस्था ठीक करती हैं, और सब जो नंबरिंग उसकी है वो कैसे होती है, गैस बुकिंग क्या सिस्टम है, वो सब चीज़ें अपनी तरफ से चल रही हैं और वो उस पर होती है। तो जाहिर बात है वो ऐसा वक्त था कि हर एक को ज़रूरत थी सिलेंडर की, क्योंकि ये तो बात सही है कि कमी हो गई थी उस समय, उस कमी का ही फायदा उठाते हुए सिलेंडर के दाम इतने बढ़ गए थे जी। E20 से जुड़ा भी एक शक शुबा ये है कि E20 से ज़्यादा उस एथेनॉल की मात्रा बढ़ा दी जाएगी। इस संबंध में सरकार की तरफ से आधिकारिक कोई? हाँ, सरकार ने क्लियर किया है कि E20 से ज़्यादा के हमारे बढ़ाने के विचार नहीं है, और जो भी काम होगा अब उस पर जब जो रिसर्च कंपनी है उससे हम बढ़ा लेंगे, हासिल करेंगे, उसको लेकर होगा जो है। चलिए, बहुत शुक्रिया करेंगे इस पूरी जानकारी के लिए। बात बिल्कुल साफ है, सिलेंडर्स की एक तरफ कालाबाजारी भी हो रही थी, लोग आपदा में अवसर तलाश रहे थे। उम्मीद की जानी चाहिए कि यहाँ से आगे सरकार इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगा पाने में पूरी तरह कामयाब हो। फिलहाल शुक्रिया अजीत जी इस जानकारी के लिए आपका। अमर उजाला पर फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए आप बने रहें। इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।